हेलो 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 स्टूडेंट्स, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। इसमें देखेंगे हम कि आज का जो हमारा टॉपिक है, किस तरह से स्टेशनरी वेव्स किसी ऑर्गन पाइप में ट्रेवल करती है, कहाँ पर उसके हार्मोनिक बनते हैं, कहाँ पर ओवरटोन्स बनते हैं, एंड करेक्शन वगैरह कहाँ पर होता है। ठीक है, ये सारे टॉपिक हम देखेंगे और इस पर PYQs किस तरह से सॉल्व करना है आज हम डिस्कस करते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम वी कम टू द टॉपिक्स वी डिस्कस हियर। तो इस तरह से हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। ये हमारे पास जो पाइप है, अगर यहाँ पर देखा जाए कि पहले एयर वाटर फील्ड इसमें यहाँ तक था, तो इसका जो हमारे पास इसके अंदर वेव बनेगा कुछ इसके इस तरह से बनेगा। जो भी इसका ओपन एंड है, ये यहाँ पर हमने ट्यूनिंग फॉर्क लिया हुआ है। ठीक है, ट्यूनिंग फॉर्क का क्या काम होता है? ट्यूनिंग फॉर्क से हम एक स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी की वेव प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर कौन सी वेव, साउंड वेव जा रही है, और हम इस तरह से इसको देखेंगे कि तो जहाँ भी इसका क्लोज एंड होगा वहाँ पर नोड बनेगा, और जहाँ इसका ओपन होगा वहाँ पर एंटी नोड, नोड एंटी नोड बन जाता है। ठीक है, ये वाला एंड खुला हुआ है, ये वाला एंड खुला हुआ है, इस पर हमेशा एंटी नोड बनेगा। ठीक है, और जो एंड अगर यहाँ पर बंद होता है तो हमेशा उस पर क्या बनता है? नोड बनता है। ये पॉइंट आपको दिमाग में बैठा के रखना है। जो इसका ओपन एंड है, ओपन एंड पे हमेशा क्या बनता है? ओपन एंड पे हमेशा इसका एंटी नोड बनता है, एंटी नोड। और जो इसका क्लोज एंड रहता है, यहाँ पर जो वॉल है, वॉल पे हमेशा क्या बनता है? वॉल पे इसका नोड बनता है। ठीक है, इसके अंदर साउंड वेव ट्रेवल करेगी जिसकी स्पीड हम निकाल सकते हैं V = गामा RT/m, या हमारे पास में गामा P/ρ डेंसिटी। ठीक है, डेंसिटी ऑफ एयर। ठीक है, और यहाँ पर गामा की वैल्यू है CP/CV। ठीक है, इस तरह से कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। कम टू द, तो यहाँ से हमने इसको डिस्कस करते हैं क्लोज ऑर्गन पाइप से। क्लोज ऑर्गन पाइप में ये वाली जो हमारी वेव आ रही है इंसिडेंट वेव है, और ये इसका एंड क्लोज है। इस क्लोज एंड पर हमेशा क्या बनता है? नोड बनता है, और वो रिफ्लेक्टर होकर वापस चलेगी। ठीक है, फर्स्ट केस है इसका ये। तो इस पाइप की जो लेंथ है L, यहाँ पर लेंथ ऑफ द ऑर्गन पाइप। ठीक है, L यहाँ पर क्या है? लेंथ ऑफ ऑर्गन पाइप। इस पाइप की जो लेंथ है वो L है, और ये लेमडा यहाँ पे क्या है? लेमडा यहाँ पे वेवलेंथ है। ठीक है, तो ये वेव का कितना पार्ट है? ये वेव का 1/4 पार्ट है। ठीक है, ये वेव पूरी एक वेव होती है। लेमडा, इसकी लेमडा लेंथ है, मतलब एक क्रस्ट से लेके अगले क्रस्ट की डिस्टेंस, या एक ट्रफ से लेके अगले ट्रफ की डिस्टेंस को लेमडा कहते हैं। ठीक है, तो हमारे पास में ये वाला जो पार्ट है, ये लेमडा का, यहाँ से λ/2 और उसका भी हाफ, इतना पार्ट बन रहा है। ठीक है, तो इतना पार्ट बनने पे हमारे पास जो लेंथ ऑफ द ऑर्गन पाइप की वैल्यू कितना बराबर होगी? λ/4 के बराबर। ठीक है, यहाँ से हम इसको पुट कर सकते हैं। ठीक है, लेमडा की वैल्यू हमारे पास कितनी निकल के आएगी? λ = हमारे पास निकल के आएगा 4L। ठीक, और हमने पढ़ा हुआ है कि V = f λ। ठीक है, V = f λ। अब हमारे पास हमें f निकालना है, जिसको हमने फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी नाम दिया हुआ है। ठीक है, इस पॉइंट पे हमारे पास क्या बन रही है? फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी की वैल्यू यहाँ से क्या बना? f0 = V/λ। V की वैल्यू कितना है यहाँ पर? स्पीड ऑफ साउंड V, और लैम्डा यहाँ पर 4L। तो यहाँ पर हमें f0 = V/4L। ये फर्स्ट हमें फॉर्मूला मिल रहा है किसका? क्लोज ऑर्गन पाइप में। ठीक है, क्लोज ऑर्गन पाइप में आपको यह रखना है कि ओपन एंड पर हमेशा एंटी नोड बनेगा और क्लोज एंड पर हमेशा नोड बनेगा। ठीक है, इस पॉइंट को आप लेते हुए, और ये वेव का कितना 1/4 पार्ट बन रहा है, तो f0 = V/4L, इसको कहते हैं फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी या फर्स्ट हार्मोनिक। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो बन रहा है दैट इज फर्स्ट हार्मोनिक। अभी इसको ओवरटोन नाम नहीं देंगे, अभी यहाँ पे कोई भी ओवरटोन नहीं बन रहा है, फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी। ठीक है, अगर क्वेश्चन में लिखा या फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी या फर्स्ट हार्मोनिक, किसके लिए? क्लोज ऑर्गन पाइप के लिए, तो हमें कितनी वैल्यू लेना है? f0 की। f0 की वैल्यू लेना है हमें V/4L, बस ये दिमाग में रखना है, फर्स्ट हार्मोनिक या फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी पे। ठीक है, इसके सेकंड केस पे आते हैं हम। तो इस तरह से इसके रिमेनिंग दो केस देखते हैं। सेकंड केस है, अभी भी यहाँ पर ये क्लोज ऑर्गन पाइप है। क्लोज ऑर्गन पाइप का मतलब होता है कि एक एंड इसका खुला हुआ है, एक एंड इसका क्लोज है। क्लोज ऑर्गन पाइप का सेकंड केस में अगर देखा जाए तो इस एंड पे आपको एंटी नोड बन रहा है, फिर नोड एंटी नोड। ठीक है, तो इस तरह से पूछ सकता है कि कितने नंबर ऑफ नोड्स बन रहे हैं, कितने नंबर ऑफ एंटी नोड्स बन रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखा जाए तो ये वैल्यू कितना हो जाती है? λ/2 और λ/4।
ठीक है। लेमडा बाई 2 को हम जब ऐड करेंगे लेमडा बाई 4 से, तो 2 यहाँ पर बढ़ा के हमें ये 3 लेमडा बाई 4 बन जा रहा है क्या? यस। तो इस तरह से हमारे पास जो लेंथ है, ठीक है, लेंथ ऑफ ऑर्गन पाइप, अब हमारे पास जो लेंथ ऑफ ऑर्गन पाइप है L इक्वल टू कितना बन रहा है? 3 लेमडा बाई 4, ठीक है। तो हमारे पास जो लेमडा कितना आ जाएगा? लेमडा आ जाएगा 4L बाई 3 आ जाएगा, इस तरह से आ जाएगा क्या? इसको यूज कर लेते हैं हम किस में? फ्रिक्वेंसी में। स्पीड ऑफ लाइट V इक्वल टू क्या होता है? F1 इंटू लेमडा। अब यहाँ पे F0 तो हमें लेना नहीं है, फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी हमारा हो गया, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर V का फॉर्मूला यूज करेंगे, तो F की वैल्यू जो है F इक्वल टू V अपॉन लेमडा। V की वैल्यू यहाँ पर कितना है? V स्पीड ऑफ लाइट, और लेमडा यहाँ पर कितना है? 4L बाई 3। तो ये कितना? 3V अपॉन 4L आ गया, ठीक है। तो F1 की वैल्यू आ रही है हमारे पास 3V अपॉन 4L। तो वो क्या बना था? फर्स्ट हार्मोनिक। अब यहाँ पे क्या इंटू में 3 आ रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं थर्ड हार्मोनिक, इसका नाम। अब सेकंड कहाँ गया इसमें? 2V इसमें आए नहीं, तो इसी को बोलते हैं इसमें थर्ड हार्मोनिक। सबसे ज़्यादा हमें क्वेश्चंस में यही कन्फ्यूजन होता है, वहाँ पर फर्स्ट हार्मोनिक था, यहाँ पे थर्ड हार्मोनिक है, और यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा फर्स्ट ओवरटोन। इसको नाम दिया गया है फर्स्ट ओवरटोन, थर्ड हार्मोनिक या फर्स्ट ओवरटोन, ठीक है। F की वैल्यू, ठीक। तो इसको हम यहाँ F0 के बाद में F3 लिख सकते हैं, F3। अगले पार्ट में आते हैं इसमें, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास में ये वाला एंड ओपन है, ओपन एंड में एंटी नोड बनता है, फिर यहाँ नोड बनेगा, फिर एंटी नोड, फिर नोड बनेगा, और फिर एंटी नोड, और फिर यहाँ पर नोड बनेगा, ठीक है। तो ये यहाँ से यहाँ तक आपका एक लेमडा हो गया, लेमडा प्लस लेमडा बाई 4, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक ये वैल्यू कितना होगा? एक वेव बन रही है, और ये वैल्यू यहाँ पर ऐड हो गई लेमडा। तो लेमडा प्लस लेमडा बाई 4 ऐड कर दें हम, लेमडा प्लस लेमडा बाई 4, तो ये 5 लेमडा बाई 4 हो जाता है। इसलिए लेंथ ऑफ द ऑर्गन पाइप, लेंथ ऑफ द ऑर्गन पाइप 5 लेमडा बाई, इसको यूज करके हमें फ्रिक्वेंसी में लगाना है F5 इक्वल टू V अपॉन लेमडा। लेमडा की वैल्यू कितनी आ जा रही है? 4L अपॉन 5, तो 5V अपॉन में 4L, ठीक है। ये कौन सा फैक्टर आ रहा है इसमें? 5 आ रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं फिफ्थ हार्मोनिक, इसका नाम है फिफ्थ हार्मोनिक। तो इसमें आप गौर फरमाइएगा कि हमें हार्मोनिक्स कैसे मिल रहे हैं। इसमें हार्मोनिक्स हमें और हार्मोनिक्स मिल रहे हैं, किसमें? क्लोज ऑर्गन पाइप में। तो क्लोज जैसे ही आपको याद आता है तो डिवाइड में एक तो 4L आना है, और यहाँ पर आपको क्या बन रहा है? ऑड हार्मोनिक्स मिलेंगे। ये आपको दिमाग में बिठा के रखना है कि अगर क्लोज ऑर्गन पाइप है तो डिवाइड में 4L होगा, और हम क्या मिलेंगे? एक ऑड हार्मोनिक्स मिलेंगे, और इसको बोलते हैं सेकंड ओवरटोन। ये आपका बन रहा है सेकंड ओवरटोन, ठीक है। फर्स्ट ओवरटोन बना था F3 पर, ये आपका सेकंड ओवरटोन हमें मिल रहा है। इसके बाद हम इस केस को जनरलाइज कर सकते हैं, तो हमारा जो फ्रिक्वेंसी है 1:3:5:7 अप टू इनफाइनाइट तक आती रहेंगे। ये किसके लिए? क्लोज ऑर्गन पाइप के लिए जो फ्रिक्वेंसी के रेशियो हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको जनरलाइज कर सकते हैं, इफ फ्रिक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क मैचेस विथ ऑड मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी रेजोनेंस अकर्स, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ? रेजोनेंस का मतलब क्या होता है? ऐसा पॉइंट यहाँ पर हमें एक लार्ज वैल्यू का एम्पलीट्यूड मिल रहा हो, ठीक है। तो इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क, if frequency of tuning fork, if frequency of tuning fork matches with, matches मतलब एक सेम मिल जाती है with odd harmonics या odd multiple of fundamental frequency then रेजोनेंस अकर्स। तो हम देखा जाए कि यहाँ पर हमारे पास में अगर सामने वाला कोई ऑब्जेक्ट है और उसको हम ट्यूनिंग फॉर्क से मैच कर सकते हैं, तो उस ऑब्जेक्ट की कुछ ना कुछ नेचुरल फ्रिक्वेंसी होती है। हर ऑब्जेक्ट की अपना एक नेचुरल फ्रिक्वेंसी होती है, और जैसे हम ट्यूनिंग फॉर्क को प्रेस करेंगे यहाँ पर, तो क्या होगा कि ट्यूनिंग फॉर्क जिस फ्रिक्वेंसी का साउंड वेव प्रोड्यूस करेगा, अगर उसकी फ्रिक्वेंसी उस ऑब्जेक्ट से मैच कर जाती है, तब दोनों में क्या हो सकता है? एक ऑसिलेशन बनना स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर अगर हम फॉर्मूला लगाएं Fn इक्वल टू 2n+1 इंटू F0, तो ये फॉर्मूला हमें यहाँ पर nth फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला देगा ट्यूनिंग फॉर्क के लिए। ये किसके लिए मिलेगा? हमें nth ओवरटोन के लिए, nth ओवरटोन के लिए। फर्स्ट ओवरटोन के लिए हमने रखा n इक्वल टू 1, ठीक है। तो हमें F3 मिल रहा था, n इक्वल टू 2 रखेंगे तो हमें F5 मिल जाएगा। इस तरह से n इक्वल टू 3 रखेंगे तो हमें F7 मिल जाएगा, ठीक है। और ये क्या होगा? V अपॉन 4L का मल्टीपल होगा। ये कितना होगा? V अपॉन 4L, 5V अपॉन
4L, 7V/4L, ठीक है। इस तरह से आपको फॉर्मूले याद रहेंगे और कभी नहीं भूलेंगे आप किसके लिए, क्लोज ऑर्गन। हाँ तो भाई अगला हम पार्ट पर आते हैं और आप लोगों ने तो क्रीज का गाना सुना ही होगा, ठीक है। ओपन ऑर्गन पाइप, ओपन ऑर्गन पाइप की अगर बात करें जिसमें स्टेशनरी वेव बनती है, ठीक है। ज्यादा क्रिस का गाना सुनेंगे तो आपको दिमाग में फिर एग्जाम में भी क्रिस का गाना ही चलेगा, ठीक है। तो क्रिस का गाना ज्यादा नहीं सुनना, बाद में सुनना एग्जाम के बाद, ठीक है। जो इसमें अगर देखें तो ओपन ऑर्गन पाइप में ये दोनों एंड ओपन होंगे और यहाँ से अगर स्टेशनरी वेव बन जाती है तो वो इस तरह से जाके और फिर बीच में क्या बनाएगी, नोड, और यहाँ भी एंटी नोड बनाएगी, यहाँ भी एंटी नोड बनाएगी, ठीक है। तो ये λ/4 और λ/4, λ/4 और λ/4 को ऐड करके λ/2, तो ये हमारा लेंथ ऑफ द ऑर्गन पाइप है, लेंथ ऑफ द पाइप एल की वैल्यू कितना, λ/2 बन रही है, ठीक है। अब यहाँ पर हम फ्रिक्वेंसी निकालेंगे तो हमारे पास जो फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी की वैल्यू आती है वो आती है V/2L। लैम्डा की वैल्यू कितना हो जाएगा, लैम्डा की वैल्यू हो जाएगा आपका 2L। तो ये फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी की वैल्यू आती है, फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी, ठीक। इसके बाद हम अगले आते हैं, L हमारे पास लैम्डा के बराबर हो गया फर्स्ट में, और फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी को हम बोलते हैं, इसी का नाम है फर्स्ट हार्मोनिक। यहाँ पे आपका फर्स्ट हार्मोनिक जैसे ही बन जाता है। इसके बाद हम अगर आते हैं तो हमारे पास में जो F1 बनता है उसकी वैल्यू आती है 2V/2L, ठीक है। V/2L का इसमें मल्टीपल बनेगा, 2V/2L इसमें बन रहा है हमारा, ठीक है। इसको बोलते हैं सेकंड हार्मोनिक, इसमें आपका बनता है सेकंड हार्मोनिक, या इसको बोलते हैं फर्स्ट ओवरटोन, फर्स्ट ओवरटोन, ठीक है। इसके बाद हम बात करें इसमें थर्ड केस में, तो यहाँ पर λ/2, λ/2 और 3 λ/2, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो F3 बनता है वो 3 टाइम्स ऑफ V/2L बन जाता है। इसको हम बोलते हैं क्या, थर्ड हार्मोनिक। तो इसमें आप देख रहे हैं कि हमारे पास में इंटीजर हार्मोनिक बन रहे हैं और इसी को बोलते हैं सेकंड ओवरटोन, ठीक है। थर्ड हार्मोनिक या सेकंड ओवरटोन, ठीक। तो यहाँ पर अगर देखा जाए कि इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ टूनिंग फॉर्क मैचेस विथ इंटीजर मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, तब आपको क्या रेजोनेंस अकर होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे Fn का जो फॉर्मूला लगा सकते हैं nth ओवरटोन के लिए, वो क्या आएगा, n+1 ऑफ F0, क्योंकि ओवरटोन कहाँ से स्टार्ट होता है, जब सेकंड हार्मोनिक बनता है। तो ये हमारे पास nth ओवरटोन का फॉर्मूला आ गया। तो क्लोज ऑर्गन पाइप में हमें क्या रखना था, V/4L का ऑड मल्टीपल चलेगा, जबकि ओपन ऑर्गन पाइप में क्या चलेगा, V/2L का इंटीजर मल्टीपल चलेगा, ठीक है। फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक, फर्स्ट ओवरटोन, थर्ड हार्मोनिक, सेकंड ओवरटोन, ठीक है। अब इसमें हम थोड़ा सा करेक्शन करते हैं जिसका नाम है एंड करेक्शन, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर जो L इफेक्टिव है वो एक्चुअली प्रैक्टिकल केस में थोड़ा सा चेंज हो जाती है, ठीक है। वो डिपेंड करेगा इसकी रेडियस डायमीटर पर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ये ओपन ऑर्गन पाइप है, इन द केस ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप, ओपन ऑर्गन पाइप में देखा जाए तो जो वेव बनती है इधर से और इधर से थोड़ा सा आउटसाइड बनती है, एंटी नोड जो बनता है हमारा, जो हमारा एंटी नोड इसके लास्ट बन रहा था वो थोड़ा सा बाहर बनता है, क्योंकि यहाँ से इसकी जो L इफेक्टिव है एंड करेक्शन की वजह से ऐड करनी पड़ती है, E और E दोनों तरफ से। E यहाँ पे क्या है, करेक्शन की वैल्यू। तो जो L इफेक्टिव की वैल्यू हमारे पास L+2E हो जाती है, और जबकि यहाँ पर क्लोज ऑर्गन पाइप में, इन द केस ऑफ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, हमारा जो L इफेक्टिव है वो L+E हो जाता है। तो हमारे पास फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी में F0 की वैल्यू V/L 4 टाइम्स L+E हो जाती है, और यहाँ पर V/2 टाइम्स ऑफ L+2E हो जाती है। और इस एंड करेक्शन की वैल्यू डिपेंड करती है इसकी रेडियस पर या डायमीटर पर, ठीक है। तो यहाँ पे स्मॉल r ऑर्गन पाइप की रेडियस है और L यहाँ पर पाइप की ट्रू लेंथ है, ठीक है, जिसको हमने अभी तक
पीछे वाले उसमें L समझ रखा था, तो वो ट्रू लेंथ है, जबकि हमें थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ता है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में बोलता है तभी हम इस फैक्टर को लेंगे, वरना हम इस फैक्टर को बिना लिए हुए क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इसके क्वेश्चंस पर आते हैं। तो इस तरह से तो अगर हम बात करें रेजोनेंस ट्यूब की, ठीक है, तो रेजोनेंस ट्यूब इज़ नथिंग बट इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ क्लोज ऑर्गन पाइप। ठीक है, क्लोज ऑर्गन पाइप जो हमने पढ़ा हुआ था उसी का एक एप्लीकेशन है। ठीक है, यहाँ लिक्विड भरा हुआ है, इसके ऊपर अगर हम देखा जाए ये लेंथ है, जो लेंथ के ऊपर हमने अगर ट्यूनिंग फॉर्क मैच किया तो हमें साउंड अंदर से कब मिलेगा, जब इसकी अंदर की फ्रिक्वेंसी इससे मैच हो जाएगी। ठीक है, इसकी फ्रिक्वेंसी हमें पता है, तो यहाँ से हमें क्या निकालना है, स्पीड ऑफ साउंड निकालते हैं इन एयर कितना है। ठीक है, तो जो वेव हमने भेजा हमने उसकी फ्रिक्वेंसी ट्यूनिंग फॉर्क से निकाल दी, और उसकी हमें अगर फ्रिक्वेंसी पता है, लेंथ पता है, तो हम उसका स्पीड ऑफ साउंड निकाल सकते हैं, v की वैल्यू। ठीक है, क्योंकि v इक्वल टू क्या होता है, f लैम्डा होता है। ठीक है, तो f हमें पता है, लैम्डा हमने निकाल लिया, तो मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। फिर हमने सेकंड केस लिया, थर्ड केस लिया, तो जो हमें दो केस का जो डिफरेंस है वो कितना है, लैम्डा बाई 4 है। ठीक है, जो हमें डिफरेंस मिल रहा है। ठीक, तो लैम्डा बाई 4 व 3 लैम्डा बाई 4, डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव वेवलेंथ इज 2 लैम्डा बाई 4, मतलब लैम्डा बाई 2 का हमें डिफरेंस मिल रहा है ये। ठीक है, ये 3 लैम्डा बाई 4 है, इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 लैम्डा बाई 4 माइनस का लैम्डा बाई 4 जो है आपका 2 लैम्डा बाई 4, मतलब का लैम्डा बाई 2। तो दो कॉन्जिक्यूटिव रेजोनेंस का हमें डिफरेंस है वो लैम्डा बाई 2 मिल रहा है, तो इसका मतलब L2 माइनस L1, L2 हमने मेज़र कर लिया कितना लेंथ पर रेजोनेंस मिल रहा है, L1 मेज़र कर लिया, तो इसकी जो डिफरेंस है इसकी वैल्यू कितनी मिल रही है हमें, लैम्डा बाई 2 मिल रही है। तो लैम्डा आपको कितना मिल गया, ट्वाइस ऑफ L2 माइनस L1, इसको हमने यहाँ यूज कर लिया, फ्रिक्वेंसी हमें पता थी, और हमने इसको 2 टाइम्स ऑफ L2 माइनस L1। इस तरह से आप स्पीड ऑफ साउंड की वैल्यू निकाल सकते हैं। किसके लिए, स्पीड ऑफ हमने साउंड निकाली किसके, एयर में, और बाय यूजिंग ऑफ रेजोनेंस ट्यूब। ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, हमें एयर में स्पीड ऑफ साउंड मिल रही है, किसकी हेल्प से निकाला, हमने रेजोनेंस ट्यूब की हेल्प से निकाला बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। ठीक है, तो हमें एफ नोन था, हमने लैम्डा निकाल लिया एल से लेट करके, तो हमें एफ वी इक्वल टू एफ लैम्डा से स्पीड ऑफ साउंड मिल गई। ठीक है, जो कि कितनी होती है, 332 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसको लाप्लास करेक्शन के बाद न्यूटन के लाप्लास करेक्शन के बाद में इसको हमने डिराइव किया था, v इक्वल टू लैम्डा पी अपॉन रो से। ठीक है, वो और किसी वीडियो में देखें। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चंस पे आते हैं हम अपने। वी हैव गिवन ए क्वेश्चन, ओपन पाइप ओपन एट द बोथ एंड्स, एक पाइप हमें दोनों तरफ से खुला हुआ है, फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी एयर में कितनी होती है, v अपॉन 12 होती है। ठीक है, फिर इसको क्या किया, एक वर्टिकली डिप कर दिया गया वाटर में, इस तरह से हाफ डिप कर दिया गया, हाफ डिप कर दिया तो हाफ में हमारे पास ये वेव बनेगी, हाफ वे में वेव बनती है, तो हमारे पास फॉर्मूला कितना होता है, लेंथ तक क्या हो गया, L बाई 2 हो गया, तो हमारे पास में v अपॉन 4L फॉर्मूला था, अब यहाँ पे L डैश चेंज हो गया, जिसकी जगह हम L बाई 2 रख देंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास जो फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी F0 बनेगी वो v अपॉन 4L बाई 2, और ये सॉल्व करके F ही आ रहा है, मतलब हमारे पास जो फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी एयर कॉलम में अब कितनी हो जाएगी, F हो जाएगी। ठीक है, जो इनिशियल थी वही हो जाएगी। ठीक, एक तरफ से बंद होने के बावजूद। जे मेंस में 2 बार ये क्वेश्चन आ चुका है, नीट में भी कई बार रिपीट हो चुका है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, क्लोज ऑर्गन पाइप के लिए गिवन है। तो क्लोज ऑर्गन पाइप के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था 2n+1 F0, ये हमारा किसके लिए फॉर्मूला था, क्लोज ऑर्गन पाइप के लिए, क्लोज ऑर्गन पाइप के लिए। और ओपन ऑर्गन पाइप के लिए हमारा फॉर्मूला था n+1 ऑफ F0। ठीक है, तो हमारे पास जो फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी है वो कितना है, 1.5 किलो हर्ट्ज, इसको हम SI में चेंज कर देंगे तो 1500 हर्ट्ज बन जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब नंबर ऑफ ओवरटोन्स, मतलब n की वैल्यू पूछ रहा है उस पर्सन के द्वारा
कि जिसमें मैक्सिमम इसका 20 किलो हर्ट्ज उसकी मैक्सिमम सुनने की फ्रिक्वेंसी है, तो वो कितने ओवरटोन सुनेगा। तो ये हमारा FN की वैल्यू हो गया क्या, FN हमारा हो गया 20 किलो हर्ट्ज, मतलब 20 और 1000 हर्ट्ज। ठीक है, क्वेश्चन की अप्रोच कैसे लेके चलना है, तो ये हमारा FN हो गया और ये हमें किसकी लगाना है, क्लोज ऑर्गन पाइप की लगाना है, क्लोज दिया हुआ है हमें। ठीक है, तो ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे हम, FN इक्वल टू 2n+1 इंटू F0, तो FN का हमारा 20,000 2n+1, कितने ओवरटोन सुनना पड़ेगा, तो nth ओवरटोन का ही तो फॉर्मूला होता है, nth ओवरटोन्स का, यहाँ हार्मोनिक्स का काम ही नहीं है, तो n यहाँ पर नंबर ऑफ ओवरटोन्स होते हैं, इस वैल्यू को रखा हमने, और 2n+1 इंटू 1500 पुट कर दे, 2 0 से 2 0 गया। ठीक है, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 से कटेगा, 5 तिया 15 और 5 चौके 140, इसे डिवाइड करेंगे तो n की वैल्यू आपकी 6 पॉइंट आपकी आ रही 6 पॉइंट, तो ये 17 वाला कंपोनेंट हमें लेने की जरूरत है नहीं, तो आपको क्या करना है, हमें 6 ओवरटोन्स को सुनाई देंगे, 6 ओवरटोन्स कैन बी हर्ड। ठीक है, 6 ओवरटोन्स कैन बी हर्ड डिस्टिंक्टली, उसको क्लियरली मतलब अलग अलग 6 ओवरटोन्स सुनाई देंगे। ठीक है, डिस्टिंक्टली 6 ओवरटोन्स कैन बी हर्ड। ठीक है, इसी तरह से बहुत ही इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, सारे इंडिविजुअल क्वेश्चन हो, कई बार रिपीट भी हो चुके हैं, और थोड़ा सा इसमें वही फॉर्मूले यूज हो रहे हैं, कुछ नया कॉन्सेप्ट नहीं है, तो इस चैप्टर को आप बिल्कुल भी छोड़ के अगर जा रहे हैं तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। ठीक है, तो हम लोग एक बहुत ही प्यारे क्वेश्चंस को लेके आए हैं, जो कि JEE मेंस में 2019 में 19 और 13 के क्वेश्चंस आप देखेंगे तो बहुत ही बेहतरीन आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, और ओवरऑल सारे टॉपिक्स को कवर किया गया है। इसलिए कभी भी आप JEE मेंस का पेपर के लिए किसी भी टॉपिक को मत छोड़िए, और उसकी अप टू द फॉर्मूलाज स्टडी जरूर करके जाइए, और बेसिक प्रीवियस क्वेश्चंस को जरूर देख लीजिए। ठीक है, क्योंकि कभी भी अगर टॉपिक आप छोड़ के चले जाएंगे तो आप फिर तो रेस में लैग हो ही जाएगा आपका। इस क्वेश्चन में हमें L1 और L2 लेंथ तक वाटर लेवल भरा हुआ है, L1 लेंथ पर इसमें रेजोनेंस हो रहा है, ऊपर से ट्यूनिंग फॉर्क हमने लिया हुआ है, और सेम ट्यूनिंग फॉर्क है। ट्यूनिंग फॉर्क अगर सेम है तो सेम फ्रिक्वेंसी का हमने वेव प्रोड्यूस किया गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें L1 लेंथ पर रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ पर हमें L2 लेंथ पर रेजोनेंस हो रहा है, और स्पीड ऑफ साउंड की वैल्यू पूछ दिया हुआ है, तो हमें F किसका पूछ रहा है, ट्यूनिंग फॉर्क का। ट्यूनिंग फॉर्क का लेंथ निकाल लें चाहे हम साउंड का लेंथ निकालें, दोनों बराबर होगा। ठीक है, तो अगर देखा जाए कि L2 माइनस L1 इक्वल टू कितना होता है, λ/2 होता है, ये हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, इस केस में रेजोनेंस हो रहा है, इस केस में रेजोनेंस हो रहा है, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो λ/2, यहाँ से हमें लैम्डा मिल जाएगा, और v दिया हुआ है जिसको हम यूज करके f निकाल सकते हैं क्या। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास फॉर्मूला होता है v इक्वल टू f लैम्डा, यहाँ से f इक्वल टू आ गया हमारे पास v अपॉन लैम्डा, v हमारे पास दिया हुआ है, लैम्डा यहाँ पे हो जाएगा ट्वाइस ऑफ L2 माइनस L1, v की वैल्यू हो जाएगी 330 मीटर पर सेकेंड, ट्वाइस ऑफ L2 माइनस L1, L2 कितना है 24.5, और ये कितना है 17, सब्ट्रैक्ट करेंगे 0.5 और 7। ठीक है, तो 7.5 इंटू 10 की पावर माइनस का 2, क्यों, क्योंकि सेंटीमीटर में है, ये हमें हर्ट्ज में निकालना है। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो आपको का आंसर मिलेगा, यस इट विल बी 2200 हर्ट्ज। ठीक है, इसका मतलब हमारे पास जो रेजोनेंस का हमने ट्यूनिंग फॉर्क यूज किया है, या हमारे पास जो साउंड बन रही है वो उसकी फ्रिक्वेंसी क्या है, 22 हर्ट्ज। फ्रिक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क वी आर गेटिंग हेयर इज 2200। ठीक है, तो जितना बड़ा क्वेश्चन था उससे आपको आधा ही सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, और इसका हम एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए देंगे, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एंड करेक्शन वाले जो क्वेश्चंस रहते हैं वो लेंथ में बहुत लेंथी रहते हैं, इसी वैल्यू में बस आपको क्या लेना पड़ेगा, बस एंड करेक्शन वाला फैक्टर ऐड कर देंगे। ठीक है, कि जैसे L1 है तो L1 प्लस ई की वैल्यू हो जाएगा कितना, λ/4, किसके लिए हो जाएगा, ये क्लोज्ड के लिए। ठीक है, और ओपन के लिए अगर हमें दिया हुआ है, ओपन के लिए बात करें
तो ओपन के लिए हमारे पास L2A प्लस 2A इक्वल टू हो जाता है कितना, लैम्डा बाई 2। ठीक है, ये हमें ओपन के लिए फंडामेंटल में रखना पड़ता है। ठीक है, तो इस पे भी आपको बहुत ही इजी क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि आप लोग 2 मिनट के लिए पॉज लेके सॉल्व करेंगे। तो 2012 का एक बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन लेके आए हैं। एक स्टूडेंट है, वो अपना रेजोनेंस ट्यूब से अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा है। तो उसकी डायमीटर गिवन है, यहाँ पर डायमीटर गिवन है। डायमीटर मतलब उसकी रेडियस निकाल लेंगे, रेडियस निकाल ली हमने यहाँ पर इसका। ठीक है, उसके बाद में फ्रिक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क, जो उसने फ्रिक्वेंसी ट्यूनिंग फॉर्क लिया हुआ है, जो की वैल्यू है उसकी 512 हर्ट्ज है। ठीक है, और इसके बाद में स्पीड ऑफ साउंड भी गिवन है, स्पीड ऑफ साउंड गिवन है, फ्रिक्वेंसी गिवन है, और इसमें क्या कह रहा है कि 0 ऑफ द मीटर स्केल कोइंसाइड विद द टॉप एंड ऑफ रेजोनेंस ट्यूब। ठीक है, तो 0 ऑफ द मीटर स्केल, जो हमारे पास में मीटर स्केल है उसमें थोड़ा सा एरर है। ठीक है, तो व्हेन द फर्स्ट रेजोनेंस अकर्स। ठीक, तो इसलिए यहाँ पर हमने एंड करेक्शन को यूज़ किया हुआ है। अब यहाँ पर अगर बात करें फर्स्ट रेजोनेंस के लिए, तो L प्लस E की वैल्यू लैम्डा बाई 4 के इक्वल हो जाती है, और दैट विल बी V अपॉन लैम्डा की वैल्यू कितना होता है, V अपॉन 4F। ठीक है, V अपॉन 4F। ठीक, तो L प्लस E की वैल्यू, अब वहाँ पे क्या पूछा, लीडिंग ऑफ द वाटर कॉलम, मतलब हमें ये लेंथ पूछ रहा है। तो L की वैल्यू हमें निकालनी है एक्चुअली में, L इक्वल टू 4 अपॉन 4F माइनस का E। तो यहाँ पर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। V की वैल्यू कितना है 336 अपॉन 4F कितना है 512, माइनस का E कितना है 1.2 इंटू 10 की पावर माइनस का 2 मीटर। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, काटेंगे पीटेंगे, कितने बार कट रहा है 84 टाइम्स कट रहा है, 512 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपको सॉल्व करके कितना देगा 15.2 सेंटीमीटर देगा। क्योंकि यहाँ से ये वॉल्यूम छोटी आएगी तो हमें इसको कैलकुलेशन को फिर से सेंटीमीटर पे ही रखना पड़ेगा। तो दैट विल बी 15.2 सेंटीमीटर। तो ये किसकी वैल्यू आ रही है, ये आ रही है आपको लेंथ ऑफ वाटर लेवल या वाटर कॉलम की लेंथ आ रही है। ठीक, तो इस तरह से बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। मल्टीपल कॉन्सेप्ट को मिक्सअप बना के दिया होता है, डायमीटर से रेडियस निकाल लेते हैं, कितने पे वैल्यू आ रही है, लेंथ पूछ रहा है, तो दैट विल बी अवर रीडिंग ऑफ द वाटर लेवल इन द कॉलम। ठीक है, फर्स्ट रेजोनेंस कब होता है, फर्स्ट रेजोनेंस के लिए हमने ये वाला भी। अब सेकंड पूछता, सेकंड रेजोनेंस के लिए हम क्या करते, यहाँ पर L प्लस E की वैल्यू ले लेते कितना 3 लैम्डा बाई 4। क्यों, क्योंकि ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की तरह। पहले बताया था जो रेजोनेंस ट्यूब होती है वो पूरी तरह किस प्रिंसिपल पर बेस्ड काम करती है, रेजोनेंस ट्यूब है जो दैट बेस्ड ऑन द क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, जिससे हम स्पीड ऑफ द साउंड भी निकाल सकते हैं या किस लेंथ पर हमें रेजोनेंस मिलता है वो भी निकाल सकते हैं। तो वी एंड अप दिस वीडियो नाउ। इस वीडियो को आप दोबारा देखिए, जो क्वेश्चंस हैं उनको फिर से सॉल्व कीजिए। बहुत ही सिलेक्टेड और रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, बहुत ही मतलब इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट है जो कि रेगुलर रिपीट भी हो रहा है, और आपका थ्योरी जो आपका अप्रोच है क्वेश्चन को सोचने का वो बढ़ाएगा। स्पेकुलेशन, जो आपको पावर ऑफ स्पेकुलेशन मिलती है, दैट इज़ फिजिक्स। ओके, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।